दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे देवदूत क्या होते हैं। इसको हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के माध्यम से, और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। हनुमान जी को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि अष्टसिद्धि और नौ निधि, इसका मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं सबकी कुशलता, कार्य क्षमता उसमें ओतप्रोत कर दी। ये बड़ा विचित्र संयोग है कि माता सीता ने एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया जिसके लिए हनुमान जी अपने आप में सिद्ध होते हुए भी संपुट ले गए आठों सिद्धि और नौ निधियों का। सूर्य देव ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया, तेज दे दिया अपना, यहाँ और गुण संपन्न हो गए। यमराज ने भी उनको अपने हाथ न मरने का वरदान दे दिया। देखिए कैसा विचित्र संयोग है। भगवान शंकर ने भी उन्हें वरदान दे दिया कि वो किसी शस्त्र से नहीं कटेंगे। इंद्रदेव ने भी उनको वज्र के समान अमर होने का वरदान दे दिया। वरुण देव ने भी उनको मृत्यु न होने का आशीर्वाद दे दिया। कुबेर ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया कि उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उनको विश्व में बनाई हुई किसी भी शस्त्र से नुकसान न होने का वरदान दे दिया। अब आप देखिए, ये देवों के देव बन गए क्योंकि सभी देवों ने अपना अपना अंश दे दिया। ये आध्यात्मिक शक्ति है। जब हम किसी भी देवी देवता का चित्रण करते हैं तो उसके अंदर किस किस देवी देवताओं की शक्तियों का प्रादुर्भाव है वो हम नहीं जानते, लेकिन वो हमें स्वतः ही मिल जाता है। जैसे हम दुकान पे जाएं और उससे डिमांड करें हमें बर्फी दे दो, और उस बर्फी को हम खाते हैं, हमें बड़ा स्वाद आता है, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? शुगर भी है, मावा भी है, कुछ और दिव्य पदार्थ भी हैं, तब वो बर्फी तैयार हुई। अग्नि का तेज भी है जो उसको बनाने में यूज हुआ। मनुष्य की मेहनत भी है, कारीगर की कलाकारी भी है, समय अनुसार उसको उपयुक्त किया। ये जो सारी पद्धतियां हैं ये हमें ये निर्धारित करती हैं कि जो देव हैं उनकी आराधना हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर सूक्ष्म रूप से सभी देवों के तेज मिले हुए हैं। ये हमें भ्रांति है कि वो इकले हैं, वो इकले नहीं हैं। आयुर्वेद में भी ऐसा ही है कि कुछ दवाइयों की संपुट दी जाती है, कई दवाइयों का मिश्रण बना के हमको दिया जाता है। इसी पद्धति को आगे एलोपैथी ने भी पकड़ लिया और वो भी कई दवाइयों का मिश्रण मिला के अब हमको देने लगे। सिंगल दवाई नहीं देते हो, कहीं साल्ट मिला के देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सब में विशेष कर्पदृष्टि जुड़ी हुई है दूसरे तत्व की, और वो दूसरा तत्व क्या है? समर्पण। जब भी आप समर्पित हो जाएंगे, ईश्वर आपको उन सभी गुणों से जिनको हम उम्मीद भी नहीं करते हमें दे देंगे, और जब वो गुण हमें मिलेंगे तो हम दिव्य
कार्यों से सुशोभित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हम दिव्य कार्य करने लगेंगे और उनका प्रभाव हमें देवत्व की ओर ले जाएगा। और जब हम देवत्व की तरफ चलेंगे तो उसका प्रेम बरसेगा। जाने अनजाने में भी जिस भी देवी देवताओं की हमने प्रार्थना कर ली, उसके साथ अनंत स्तोत्र आएंगे। और वो अनंत स्तोत्र कैसे होंगे? जैसे प्रकाश को तोड़ने से पता लगता है कि ये कई कलर का बना हुआ है। ये जो कई कलर हैं, ये प्रकृति की देन है, अनुभूति है। इस अनुभूति को हमें समझना है और हमें यही ध्यान रखना है कि जैसे हनुमान जी को ईश्वर ने इतनी शक्तियाँ दी हैं समाज कल्याण के लिए, वो हमें भी देगा। बस हमें समर्पित हो जाना है, हमें उस रास्ते पर चल पड़ना है जिस रास्ते पर फूलों की सुगंध आ रही है। उस ध्यान में बैठ जाना है जिस ध्यान में जाते ही दिव्यता का प्रकाश आ रहा है। उस मुद्रा के लिए प्रयत्न करना है जिस मुद्रा में ईश्वर हमें शक्ति दे रहा है, अपने गणों के द्वारा हमें सुसज्जित कर रहा है। और वो कैसे करेगा? वो तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप समर्पित हो जाएं, जाप करें और ध्यान करें और ईश्वर पर छोड़ दें। उसके गण आएंगे, जैसी आवश्यकता होगी ऐसा आपकी सहायता करके चले जाएंगे। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।